गांव के किनारे एक छोटा सा इलाका था जहां 5 गरीब परिवार अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। हर परिवार के पास अपना अलग संघर्ष था, लेकिन इन पांचों को जोड़ने वाला एक ही धागा था, गरीबी। इन 5 घरों में रहने वाली बहुएं एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी। ठंडी हवाओं के बीच उनकी हालत और भी खराब हो जाती थी, क्योंकि उनके पास न तो ढंग का घर था और न ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े। उनके घर बोरी और पुरानी लकड़ियों से बने हुए थे। सर्दी के मौसम में ये बोरी के घर उन्हें ठंड से नहीं बचा पाते थे। पांचों बहुएं गुलाबो, पायल, हीरा, सीमा और सरिता हर रात ठंड से कांपती थी और सोचती थी कि कैसे इस सर्दी का सामना करें। उनके पास एक दूसरे का साथ और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था। एक रात जब ठंड ने हद कर दी तो गुलाबो ने सबको बुलाया। वह बोली, ऐसे कांपते कांपते मरने से अच्छा है कि हम कुछ करें। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। पायल ने सवाल किया, लेकिन करेंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा बोली, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम साथ काम करेंगे तो शायद कुछ रास्ता निकले। सबने मिलकर फैसला किया कि वे गांव में जाकर काम मांगेंगी। ठंड में लकड़ियां काटने, बर्तन साफ करने और खेतों में काम करने की योजना बनाई गई। उन्हें पता था कि काम आसान नहीं होगा, लेकिन उम्मीद और साथ ने उन्हें मजबूत कर दिया। गुलाबो ने कहा, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे और सबसे पहले सर्दी से बचने के लिए रजाई खरीदेंगे। सरिता ने जोड़ा, और जब सबके पास रजाई हो जाएगी तो हम अपने बोरी के घर को भी मजबूत बनाएंगे। अगले दिन से पांचों बहुएं गांव में काम की तलाश में निकल पड़ी। किसी ने खेत में काम दिया तो किसी ने पानी भरने के लिए कहा। पायल ने एक बुजुर्ग महिला के यहाँ बर्तन साफ किए, हीरा ने लकड़ी काटी और गुलाबो ने गेहूं पीसा। काम मुश्किल था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उनके पास एक लक्ष्य था। हर दिन वे जो भी कमाती उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक मिट्टी के बर्तन में डाल देती। ठंड ने उनके काम को और कठिन बना दिया, लेकिन वे हार मानने वाली नहीं थी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उनके पास इतना पैसा हो गया कि वे पहली रजाई खरीद सके। सबने फैसला किया कि यह रजाई सबसे बुजुर्ग सरिता के घर जाएगी, क्योंकि उसके परिवार में छोटे बच्चे थे। जब सरिता ने पहली बार उस रजाई को ओढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाकी बहुओं का हाथ पकड़कर कहा, तुम सब मेरी सच्ची बहनें हो। इस सर्दी में यह रजाई मेरे लिए भगवान का उपहार है। जब पहली रजाई का सपना पूरा हो गया तो बहुएं और ज्यादा मेहनत करने लगी। अब उनकी नजरें साड़ी पर थी। वे चाहती थी कि उनके पास सर्दी के अलावा शादी ब्याह जैसे मौकों के लिए भी एक अच्छी साड़ी हो। गुलाबो ने कहा, हमारी मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है, बस धीरज रखना होगा। इस बार उन्होंने गांव के एक कपड़ा व्यापारी से बात की। उन्होंने वादा किया कि वे किश्तों में भुगतान करेंगी। व्यापारी को उनकी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था, इसलिए उसने उन्हें 5 साड़ियाँ उधार दे दी। जब बहुओं ने नई साड़ियाँ पहनी तो उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। गांव के लोग उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। सर्दी का मौसम खत्म होते होते उनके पास इतना पैसा हो गया कि अपने बोरी के घर को थोड़ा और मजबूत बना सके। सबने मिलकर लकड़ियां जुटाई और गांव के एक बड़ी को बुलाकर घरों को ठीक करवाया। गुलाबो ने कहा, अब हमारा बोरी का घर ठंड से बचाएगा। यह हमारा अपना महल है। गांव में प्रेरणा की लहर। 5 बहुओं की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। लोग उनके संघर्ष और मेहनत की मिसाल देने लगे। उनके इस बदलाव ने गाँव के दूसरे गरीब परिवारों को भी प्रेरित किया। सबने महसूस किया कि अगर साथ और विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक अनोखी पहल। एक दिन बहुओं ने एक और अनोखी योजना बनाई। उन्होंने गांव के बाकी गरीब लोगों को भी मदद करने का सोचा। सबने मिलकर एक साझा रजाई बैंक बनाया, जहां जरूरतमंद लोग रजाई उधार ले सकते थे। गुलाबो ने कहा, हमने ठंड से लड़ना सीखा है, अब दूसरों की मदद करेंगे। साल बीतते बीतते पांचों बहुओं ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गाँव को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर साथ, मेहनत और उम्मीद हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। ठंड में 5 गरीब बहुओं का बोरी घर अब एक मिसाल बन चुका था। यह कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि कभी हार मत मानो और साथ में चलो तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है।